कहते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा बीमार कैसे हो गए? अचानक से अनुपस्थिति कैसे हो गई विधानसभा में? क्या वाकई में वो बीमार है? ये सारे वो सवाल है जो उनको चाहने वाले लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? ये जिम्मेदारी अभी सरकार नहीं लेना चाहती है, लेकिन आप और हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं और इस विश्लेषण में इसका जवाब आपको जरूर से मिलने वाला है। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से विधानसभा में अपनी अनुपस्थिति के लिए एक एप्लीकेशन किरोड़ी लाल मीणा जी ने लिखी थी और वसुदेव देवनानी ने जिस तरीके से उनकी स्थिति को सबके सामने रखा, बीमार उन्हें बता दिया, मैं सुनाना चाहूंगी हमारे ऑडियंस को पहले ये वीडियो, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। को सूचित करना है, श्री किरोड़ी लाल सदस्य विधानसभा द्वारा 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में सत्रांत तक अस्वस्थता के कारण सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति चाही गई है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान जो पक्ष में वो हाँ कहे, जो विपक्ष में वो ना कहे, सदन की अनुमति दी जाती है। बीमार नहीं है, मजबूर है किरोड़ी जी, मजबूर है। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव, आसन पांव पे है, कोई बोलेगा नहीं, लिख के दे देना। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की। तो देखा आपने किस तरीके से उन्हें बीमार कहकर संबोधित किया। आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा क्या वाकई में बीमार है या मजबूर है? देखिए, सरकार के आगे सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ये लगभग दूसरी बार दूसरी सरकार में सुनने को मिल रहा है। इससे पिछले वाली सरकार में भी ये लाइन सुनने को मिलती थी, तब सचिन पायलट पे सुनने को मिलती थी, अब भी ये लाइन सुनने को मिलती है, अब किरोड़ी लाल मीणा पे सुनने को मिलती है। चेहरे बदले हैं, नकाब बदले हैं, तासीर वही नजर आती है। और आप अगर इस बात को देखेंगे, समझेंगे कि सत्य पराजित तो नहीं हो रहा, लेकिन इंतजार कर रहे हैं लोग कि आखिर सत्य की विजय कब होगी। सत्य परेशान हो रहा है। सत्य की विजय कब होगी, लोगों की विजयादशमी कब होगी, जनता की दिवाली कब आएगी, और ये जनता आखिर खुश कब होगी, ये सत्य आखिर विजय दिवस कब मनाएगा और कब झूठों का रावण जल जाएगा। इसका बस इंतहा हो गई है इंतजार की, लेकिन कोई खबर नहीं आ रही जनता के विकास के बाहर की। ये असल स्थिति है जो हो रही है। और किरोड़ी लाल मीणा जो वो शख्स है जो बिना खाए पिए इस उम्र में इतनी बीमारियों के साथ सड़कों पर आमरण अनशन कर देते हैं और हटते नहीं हैं जब तक ऐसी हालत ना हो जाए कि अस्पताल न जाना पड़े। वो क्या विधानसभा सत्र बीमार पड़ने की वजह से नहीं आएंगे? सोचने में और समझने वाली बात है कि जो इन्होंने बहाना दिया है, उस बहाने को कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जाइए वासुदेव देवनानी साहब, एक बार सोशल मीडिया पर जाइए, वहां पर क्या लिखा आ रहा है आपके इन वक्तव्यों के नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़िए। लोग कह रहे हैं मेरा बाबा 40 साल से संघर्ष कर रहा है सड़कों पे, मेरे बाबा को बीमारी की वजह से कहीं नहीं जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो भी जनता के मुद्दे उठाने का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर,
उसमें ना जाए। अपनी ही सरकार के अंदर किरोड़ी लाल मीणा की हालत वो हो गई है, जो वो शेर हुआ करते थे, एक अकेले होके विपक्ष की पूरी भूमिका निभा लेते थे, आज वही किरोड़ी लाल मीणा ऐसा लगता है कि भीगी बिल्ली की तरह उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया देखिए, गया। किरोड़ी लाल मीणा तो शेर थे, शेर है और शेर रहेंगे, लेकिन दरअसल ये है कि जंगल जब अपना रंग बदल ले तो शेर कुछ कदम पीछे जरूर होता है, लेकिन वो हार कर नहीं होता, एक बड़े वार को करने के लिए होता है। तो आप ये समझिए कि ये कुछ कदम पीछे हुए हैं, ये शेर से बिल्ली नहीं बने हैं। किरोड़ी लाल मीणा आज भी वो नेता है जो गरीबों की आंखों की उम्मीद है, जिसके लिए गरीब से गरीब आदमी सोच सकता है कि मेरी कोई सुनेगा, मुझे कोई बैठाएगा, मेरे लिए कोई काम करेगा, सड़कों पर मेरे लिए कोई जाएगा तो वो बाबा ही जाएगा। बाबा किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार बहुत आत्मीयता से एक बात कही थी कि मुझे लोग बाबा कहते हैं, इससे बड़ा पद है क्या चीफ मिनिस्टर का पद। ये बात केवल कहने भर की नहीं है, जाकर देखिए दौसा में, लालसोट में, जाकर देखिए मीणा हाई कोर्ट जैसे गांवों में भगवान मानते हैं लोग किरोड़ी लाल मीणा को, गरीबों का मसीहा कह के बुलाते हैं। वो इसलिए कि गरीब की पीड़ा जिससे सहन नहीं होती, जो गरीब के लिए सड़कों पर बैठ जाता है, जब एसी कमरे की सुविधा होने के बावजूद, नौकर चाकर सब होने के बावजूद कोई जनता के लिए खड़ा हो, उनके लिए सड़कों पर बैठा हो, बीमारी में तड़पा हो, तो जनता उसे भूलती नहीं है। वो आदमी बीमारी की वजह से विधानसभा नहीं आएगा, ये बात लाख हाजमोला खाने के बाद भी पचती नहीं है। इसलिए समझना पड़ेगा वासुदेव देवनानी जी को भी, भाजपा को भी, कि चाहे आप मनाने में अक्षम हो, चाहे आप किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान देने में अक्षम हो, लेकिन जनता समझने में अक्षम नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ गलत, बुरा और बहुत बुरा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि शेर कुछ कदम पीछे तो हट सकता है, लेकिन अगले वार की तैयारी के लिए, तो क्या ये अगला वार एसआई भर्ती के लिए हो सकता है? लगता है आप आपको ये कि आंदोलन समझिए करेंगे? कि सियासत का एक बड़ा तबका लगातार ये बातचीत कर रहा है कि भाजपा को चेहरों में के परिवर्तन की सख्त जरूरत है। साख गिरती इतनी जबरदस्त जा रही है और ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये 4 साल बिताना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चेहरों के परिवर्तन बहुत जल्दी होने को मिलेंगे। किरोड़ी लाल जी शायद इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये समझिए कि भाजपा वैसी पार्टी नहीं है जो कोर्स करेक्शन करने में इतना टाइम लगाए जी। मुट्ठी में जो चीज है उसे रेत की तरह ऐसे छोड़ दे, वो भाजपा नहीं कर सकती। इसके लिए कोर्स करेक्शन होगा, देर सवेर होगा, पर होगा जरूर। और जो छूटता जा रहा है भाजपा के हाथों से, ना सोशल इंजीनियरिंग हो पा रही है, ना सारी जातियां सद पा रही है, ना सब नेता खुश हो पा रहे हैं, विधायक शिकायत कर रहे हैं, इंटरनल कहीं ना कहीं लड़ाई हद से ज्यादा दिखी जा रही है, सम्मान बड़ा वरिष्ठों को मिल नहीं रहा है। ये सारी चीजों पे काम बहुत जल्दी होने वाला है, और अगर इस काम को करने के लिए चेहरों में बदलाव भी करने पड़ेंगे तो वो भी किए जाएंगे। ये बहुत तेजी से सियासी हलकों में बात चल रही है जी। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किरोड़ी लाल मीणा का अगला स्टेप क्या होता है, कब उनका इंतजार खत्म होता है। सब्र का बांध जब टूटेगा तो ज्वालामुखी जरूर से फूटेगा। अब देखना होगा कि ये समय कब आएगा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है।
और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।